नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब बुक्स एंड देयर राइटर्स यानी कि पुस्तक और उसके लेखक से जुड़े टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए बिना देर के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है वी द पीपल, यह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके हैं टी.एन. कौल, जे.आर.डी. टाटा, खुशवंत सिंह और ऑप्शन डी है नानी पालकीवाला। वी द पीपल किसने लिखा है? तो ये किसकी पुस्तक है? नानी पालकीवाला का। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, वी द पीपल किसके द्वारा लिखा गया है? नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है। और अगर नानी पालकीवाला की बात करें तो इनका जन्म जो है 16 जैन 1920 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 11 दिसंबर 2002 को हुई है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन आपको कर रखा है। नानी पालकीवाला कौन थे? तो भारत के न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यह पंक्ति किसने लिखी है? पंक्ति क्या है भाई? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किसकी पंक्ति है, किसकी पोयम है? जॉन किट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन सी पी.बी. शेली और ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये किसकी है? तो जॉन किट्स की है। किसकी है? जॉन किट्स की। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, और इसको पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1818 में। ठीक है, और जॉन किट्स की ये पोयम है, कविता है। अगला प्रश्न है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपको बताना है जो बुक है अ वॉइस फॉर फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है कोरोजोन एक्विनो, ऑप्शन बी नयनतारा सहगल और ऑप्शन सी है वांग सैनसुकी और ऑप्शन डी है वेनिजीर भुट्टो। देखिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम करेंगे, इससे रिलेटेड जो होंगे, जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन सा बुक होगा जो कि आपको कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, उसे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अ वॉइस फॉर फ्रीडम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? नयनतारा सहगल के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए, 1977 में यानी 1977 में नयनतारा सहगल द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया था। और यहां पे एक आपका है फ्रीडम फॉर फियर। फ्रीडम फॉर फियर जो है ये आपका मिलता जुलता है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है। तो ये फ्रीडम फॉर फियर जो है ये आंग सान सूकी की पुस्तक है और ये कहां की है? म्यांमार की है। उसके बाद एक और पुस्तक आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक नहीं बल्कि आत्मजीवनी है और ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। कौन सा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी आपके पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला बुक आता है आपका वॉर एंड पीस किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस है लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चार्ल्स डिकेंस और ऑप्शन डी किपलिंग। वॉर एंड पीस किसने लिखी है? तो ये किसने लिखा है? लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये जो लियो टॉलस्टॉय जो है ये रूसी लेखक है और इनका क्या है? ये उपन्यास है और ये 1869 यानी कि 1869 में प्रकाशित हुआ था। अगला जो आता है आपका क्वेश्चन वो है कि प्रसिद्ध कथन वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी हेरोल्ड लास्की, ऑप्शन सी है अलेक्सिस डी तोकेवेले और ऑप्शन डी है हेनरी डेविड थोरो। तो वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है, यह किसने कहा है? तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी हेनरी डेविड थोरो। देखिए, इससे जुड़े फैक्ट्स को मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा, जिससे कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हेनरी डेविड थोरो इनका जन्म जो है 1817 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1862 में हुई थी। ये अमेरिकन कवि, निबंधनकार या निबंधकार जो कहते हैं, ठीक है, और दार्शनिक के साथ साथ इतिहासकार थे। इनका निबंध था सविनय अवज्ञा, जो कि 1849 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सविनय अवज्ञा के कर्तव्य पर थोरो ने लिखा था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती है, यानी कम करती है।
और हेनरी अपनी पुस्तक वाल्डेन और निबंध सविनय अवज्ञा के लिए सबसे प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे, फेमस थे। ठीक है, तो यहां पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला जो आपका आता है बुक, वो आता है रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। पुस्तक किसने लिखी है? रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू, यानी यहां पे देखिए इसको कहते हैं संस्मरण। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? सी.डी. देशमुख, डॉक्टर पी.सी. अलेक्जेंडर, एम.ओ. मथाई या फिर ए.सी.सी. राजगोपालाचारी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एम.ओ. मथाई के द्वारा। देखिए जुड़े फैक्ट्स को अगर हम देखें तो मथाई जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। और मथाई ने अपने किताब में नेहरू युग के क्या संस्मरणों को लिखा है। और ये किताब जो है 1978 में प्रकाशित हुई थी और किताब के प्रकाशक जो थे, पब्लिशर जो थे, वो थे नरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है जो बुक आपका आता है वो आता है द गैदरिंग स्टॉर्म, किसके द्वारा लिखी गई है? द गैदरिंग स्टॉर्म जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज वाशिंगटन, वॉल्टेयर या रोमन रोलैंड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए काफी, ये आपके लिए डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, क्योंकि ये आपको काफी कंफ्यूज करेगा और इस तरह से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं कई आपको एग्जाम में मिल जाते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए इसको देखने के बाद वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो द गैदरिंग स्टॉर्म जो है किसके द्वारा लिखा गया है? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। अब देखिए इससे जुड़े जो और फैक्ट्स है उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए द गैदरिंग स्टॉर्म जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके सर विंस्टन चर्चिल ने निश्चित विवरण का एक पहला खंड है। ठीक है, द गैदरिंग स्टॉर्म जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सर विंस्टन चर्चिल के निश्चित विवरण का पहला खंड है। और चर्चिल ने द गैदरिंग स्टॉर्म में क्या लिखा है? यह मेरा कर्तव्य था कि हम अपने कार्यक्रम को समय की आवश्यकता के अनुसार बदले और यू बोट विरोधी जहाजों में सबसे बड़े संभावित विस्तार को लागू करें। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, इसकी जो लेखक हैं वो कौन है? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, द गैदरिंग स्टॉर्म आएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कौन? विंस्टन चर्चिल। लेकिन पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म आए तो बेनजीर भुट्टो। लेकिन यहाँ पे और चीजें हैं। अगर द गैदरिंग स्टॉर्म उपन्यास के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे लेखक हो जाएंगे रॉबर्ट जॉर्डन और ब्रैडन सैंडरसन। और अगर प्रकाशित तिथि देखें तो 27 अक्टूबर 2009 को द गैदरिंग स्टॉर्म उपन्यास जो है पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न जो आपका अगला बुक आता है द नेकेड फेस, लोकप्रिय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है द नेकेड फेस जो है यह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? डोमिनिक लैपिएरे, लैरी कॉलिंस, सिडनी शेल्डन, जुआन बेनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा, जो राइटर सही होंगे वो होंगे सिडनी शेल्डन। याद रखना है द नेकेड फेस के जो राइटर हैं वो है सिडनी शेल्डन। और अगर हम यहाँ पे फैक्ट्स देखें तो देखिए द नेकेड फेस जो है सिडनी शेल्डन द्वारा लिखित पहला उपन्यास है और एक कब प्रकाशित हुआ? 1970 में, 1970 में। और अ वेंड इन द रिवर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वी नायपॉल है। कौन है? वी नायपॉल। याद रखना है आपको द नेकेड फेस के जो लेखक हैं सिडनी शेल्डन है। कौन? सिडनी शेल्डन। और अ बेंड इन द रिवर, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वी नायपॉल हैं। और ये जो पुस्तक है मई 1979 में प्रकाशित हुई थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।